आज से हम लोग ऑटोडेस्क माया के ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग में जो होगा ये एज ए बिगनर लेवल की वीडियोस होंगी। इसके बाद हम लोग इसी के अंदर एडवांस की वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो ऑटोडेस्क माया होता क्या है, कैसे इसको ओपन करना होता है। तो जनरली आपने क्या करना है, यहाँ स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पे तो आप जस्ट माया लिख दो तो यहाँ पे ओपन। अब ये सॉफ्टवेयर वैसे तो जो है पेड वर्जन है, बट आप इसको चाहो तो गेट इनटू पीसी, यानी गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्जन है अभी हम करने जा रहे हैं वो माया का 2023 का लेटेस्ट वर्जन है। ओके, तो इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका ये बेसिकली यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, ऑटोडेस्क होता क्या है, इसमें आप किस टाइप का वर्क करते हैं। देखिए, ऑटोडेस्क जो होता है ये एक 3D सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम उसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं। जैसे लाइक 2D होता है, लाइक फोटोशॉप को आप बनाते हैं तो उसको जिस एंगल से बनाते हैं सिर्फ वही एंगल दिखता है, बाकी का एंगल्स नहीं विजिबल होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि आप उसको किसी भी एंगल से बेसिकली देख सकते हैं। जैसे ये देखिए इस तरीके से, और ये एज ए 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब फ्रंट दिख रहा है, इसका जो डेप्थ है, यानी 3D का मतलब हुआ 3 एक्सिस, 3 डायमेंशन, जिसमें आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है वाई एक्स जेड। अब इसमें जो ग्रीन वाला है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एक्स वाला है वो रेड वाला, यानी रेड कलर जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू जो है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप 3D के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे बना सकते हैं। प्लस इसके अंदर वीएफएक्स का भी काम होता है। एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर जितने भी 3D प्रोडक्ट्स बनते हैं या कुछ एनिमेशन पार्ट होता है वो भी इसी के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, और साथ में इसके अंदर और भी कई सारे फीचर्स हैं, लाइटिंग्स वगैरह होती हैं, टेक्सचरिंग्स है, एडवांस लाइटिंग है, मटेरियल्स है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपने कैसे इसमें स्टार्ट करना, कैसे यूज़ करना होता है। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट और पॉलीगॉन दो है, तो इसके अंदर तो कर्व वाले शेप्स हैं, और यहाँ पॉली के अंदर जो है कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको कैसे आपने ड्रॉ करना है, सिंपल आप इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पे सिंपली क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका मूविंग वाला आता है, अगर इन केस नहीं आए तो आपने डब्लू प्रेस करना है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, डब्लू होता है मूविंग के लिए, और अगर हम कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे तो उससे रोटेट का आ जाएगा। अब आप उसको अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। आर करेंगे तो फिर स्केलिंग का आ जाता है, आप उसको स्केल कर सकते हैं। अगर सेंटर से करेंगे सेंटर से होगा, पर्टिकुलर साइड से करेंगे तो पर्टिकुलर साइड से भी वो स्केल अप एंड डाउन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो डब्लू यानी कि मूवमेंट करने के लिए हो गया, मूव करने के लिए, इससे मूव को बोलते हैं ट्रांसलेट। और ई करोगे तो रोटेट होगा, उसमें किसी भी एंगल से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और आर करेंगे तो स्केल होगा। और यही इसके जो पैरामीटर्स है ना, ये यहाँ पे चैनल बॉक्स में आते हैं। एक बस यूजर इंटरफेस समझ लो किस किस को क्या बोलते हैं। जैसे ये जो ऊपर वाला है ये मेन्यू बार्स हो गया, ये स्टैंडर्ड बार हो गया, जो भी यूजफुल कुछ ऑप्शंस है वो यहाँ पे बेसिकली दिए गए हैं। और ये यहाँ पे सेल्फ एडिटर होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कर्व से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पॉली मॉडलिंग के फीचर्स है, यहाँ स्कल्पटिंग के हैं, तो अलग अलग बेसिकली यूज होने वाले फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये सब कहाँ से मिलेंगे आपको, मेन्यूज के अंदर से ही यहाँ पे बनाए हैं। हम चाहे तो खुद का भी यहाँ पे अलग से एक एडिटर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि खुद का कैसे क्रिएट करना हो सेल्फ एडिटर, ताकि आपको जो जो यूज होते हैं आपको बार बार मेन्यूज के अंदर नहीं जाना पड़े, आप यहीं से उसको यूज कर सकें। ठीक है, जैसे लाइक आपको किसी मॉडलिंग का काम है तो मॉडलिंग में कुछ चीज़ों को यूज आएगी, तो वो और हर एक अलग अलग, कुछ इसके अंदर है, कुछ यहाँ पे है, तो कुछ मैच डिस्प्ले के अंदर है, तो कुछ सरफेस में है। तो आप बेटर है जो आपको लगता है कि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ उसको आप जो है यहाँ पे एक एडिटर बना के ऐड कर सकते हैं। वो बताएंगे आगे कैसे। फिर यहाँ पे ये टूल बॉक्स होता है इसका, अगर इसमें से मान लो टूल बॉक्स नहीं आ रहा है, या एनिमेशन पैनल नहीं आता है, या ये नहीं आता है, तो इसको लाने के लिए क्या करना होता है, विंडो सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे यूआई एलिमेंट्स के अंदर आता है। जैसे स्टेटस लाइन होता है, ये स्टेटस लाइन है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ से इनेबल, सेल्फ नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर देंगे तो आप सेल्फ नहीं आएगा। देखिए लाना है, वापस से जो है आप विंडो पे जाइए, यूआई एलिमेंट्स पे जाइए, सेल्फ पे क्लिक करिए, तो इनमें से जो भी अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको आपने जो ओपन करना है, लाना है, वो कहाँ से, विंडो में यूआई एलिमेंट्स के अंदर यहाँ से उसको ला सकते हैं। टूल बॉक्स नहीं आ रहा, ये टूल बॉक्स है वो यहाँ से आएगा। अभी चेक है, इसका मतलब कि इनेबल है, वो आ रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा चैनल बॉक्स होता है। चैनल बॉक्स का मतलब होता है जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसके बारे में, यानी कि विड्थ और हाइट वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये ट्रांसलेट का मतलब हो गया जो मूव करते हैं। जैसे मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ तो एक्स एक्सिस में मूव होगा, यहाँ पे करेंगे वाई तो ये वाई एक्सिस में मूव होगा,
ये जेड एक्सिस में होगा। तो मतलब आप यहाँ से भी पैरामीटर के थ्रू भी बेसिकली कर सकते हैं, और जो मैंने WER बताया इसकी मदद से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे विजिबल का ऑप्शन आता है, अभी ऑन है इसमें विजिबल है। अगर मैं यहाँ से 1 कर दूँ, 0 कर देंगे तो अभी ऑफ हो जाएगा। अब वो ऑब्जेक्ट तो है वहाँ पे लेकिन हाइड हो गया है, शो नहीं हो रहा है, डिलीट नहीं हुआ है। आप वापस ला सकते हैं उसको। अब उसको कैसे लेके आना है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ से सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ से ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, एक यहाँ पे आउटलाइनर आता है, आउटलाइनर में जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाए होते हैं वो यहाँ सारे शो कर देगा। तो यहाँ से यानी ये सिलेक्शन पैनल करने के लिए होता है। तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लो और इसको हम वापस से 1 प्रेस कर देंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सारे पैरामीटर्स आएंगे। फिर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, ये बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर मॉडलिंग टूल किट्स भी आते हैं, तो ये इसके अलग से एक पैरामीटर्स हो गए अलग अलग। और नीचे जो होता है ये एनिमेशन बार होता है जिसके थ्रू आप एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम का शो करता है, टोटल कितने फ्रेम्स वगैरह है। और ये कमांड बार होता है, बाकी कंट्रोल करने के लिए होता है, जो भी एनिमेशन बनाएंगे उसको कैसे प्ले करना, पॉज करना, नेक्स्ट प्रीवियस फ्रेम पे। ओके, अब इसमें क्या होता है, जैसे लाइक हम मुझे पेज को रोटेट करना है, तो आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, तो आपने क्या करना, ऑल्ट कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है और माउस का लेफ्ट बटन आपको दबा के ड्रैग करना है। तो इससे क्या होगा कि आप पूरे व्यू को यानी पूरे पेज को जो है रोटेट कर पाओगे। ठीक है, पूरा व्यू है। और ये जो बाय डिफॉल्ट पहला होता है ना, पर्सपेक्टिव वाला होता है। पर्सपेक्टिव को आप किसी भी एंगल से घुमा के देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी व्यूज हैं, तो वो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल सिंगल है, ये 4 व्यूज आ रहे हैं, यानी कि पर्सपेक्टिव व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ठीक है, यानी इसमें माया के अंदर जो पर्सपेक्टिव को छोड़ के बाकी व्यूज को घुमा नहीं सकते। देखो अगर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो ध्यान रखना बाकी के व्यूज जो है वो नहीं होंगे, वो सिर्फ फ्रंट है तो फ्रंट भी दिखेगा, टॉप है तो टॉप दिखेगा, साइड है तो साइड दिखेगा। लेकिन जो पर्सपेक्टिव है उसी में आप खाली घुमा के देख सकते हैं कि कहाँ से कौन सा एंगल आपको देखना है, किस एंगल पे आपको बेसिकली काम करना है। ठीक है, अब जूमिंग के लिए क्या है, जूमिंग के लिए आपने स्क्रॉल करना है। आप स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन होगा, डाउन स्क्रॉल करेंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, नॉर्मल अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो जूम इन जूम आउट, और ऑल्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा रहे हैं तो फिर पेज जो है रोटेट होगा बेसिकली। ठीक है, अब मुझे वापस से लाइक इसको बड़ा करना है तो यहीं पे हम क्लिक कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की भी होती है, स्पेस प्रेस करोगे तो वापस से 4 आ जाएगा। अब मैं टॉप पे जाके दोबारा स्पेस प्रेस करूंगा तो टॉप वाला बड़ा हो जाएगा। छोटा करना है, टॉप पे दोबारा स्पेस प्रेस कर लो। अब फ्रंट पे चलते हैं, फिर यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो फ्रंट वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा, फिर करेंगे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली छोटा बड़ा करने के लिए होगा कि इसको कैसे आपको मैनेज करना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसके शॉर्ट। अब बाकी इसमें 2 भी कर सकते हो आप, जैसे 2 चाहिए तो आप 2 में काम कर सकते हो। जैसे एक यहाँ पे फ्रंट आ गया, सॉरी ये पर्सपेक्टिव आ गया और यहाँ पे फ्रंट आ गया। ठीक है, अब मान लो आपको चेंज करना है, जैसे मुझे यहाँ पे पर्सपेक्टिव ही चाहिए बट मुझे यहाँ पे टॉप चाहिए, तो आप वो भी ला सकते हैं। कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पैनल पे जाना है और ऑर्थोग्राफिक में जाना है, यहाँ पे टॉप कर देंगे तो अभी क्या हुआ, टॉप बन गया वैसे। ठीक है, तो इस तरीके से अब टॉप का मतलब क्या हुआ, इससे आपको समझो इसको, ये अलग अलग इसके एंगल हो गए। जैसे मैंने पर्सपेक्टिव से बनाया तो ये इसका टॉप व्यू है, देखो टॉप व्यू से कुछ ऐसा दिखेगा, यानी ये जो है अभी टॉप व्यू से आपको स्फेरिकली दिख रहा है। लेकिन फ्रंट से देखोगे, पैनल पे जाओ, ऑर्थोग्राफिक पे जाओ, यहाँ से मैंने फ्रंट कर दिया तो वैसे तो यानी फ्रंट व्यू है, कैमरे का फ्रंट एंगल है, और ये पर्सपेक्टिव है जिस भी एंगल का आपने किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्क काफ़ी यूज़ होगा जब हम चीज़ों को बनाएंगे, मॉडलिंग करेंगे, तो ये हेल्प करेगा बेसिकली। ठीक है, वापस से सिंगल चाहिए, इसी पे क्लिक कर देंगे, सिंगल यहाँ पे आ जाएगा। बाकी फिर यहाँ पे टूल्स होते हैं, नॉर्मल जैसे सेलेक्ट है, आपको सेलेक्ट करना होगा, इसमें मूव रोटेट नहीं होगा। फिर आप लेके सेकंड यहाँ पे लेसो टूल, लेसो टूल में क्या होता है कि आप फ्री फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें अभी ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट हो रहा है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर एक मेन ये भी इसका फायदा है कि आप वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, वर्टेक्स मोड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके वर्टेक्स आ रहेंगे तो आप वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। अब इससे फायदा क्या है, आप यहाँ से W ले लो या इसको प्रेस कर लो और फिर यहाँ से एडिट कर सकते हैं। छोटा करना है, स्केल प्रेस करेंगे, छोटा भी कर सकते हैं। मतलब इससे क्या होगा, बेसिकली लैसो से आप फ्री फॉर्म जो है कुछ वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी वर्टेक्स सेलेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने F10 अगर आप करते हैं तो F10 से क्या होगा, बेसिकली एज आएगा। तो वो जो है आप यहाँ राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, इसे एज करेंगे तो ये एज आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की F10 है। तो अब अगर आप नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से मूव करेंगे तो मूव होगा,
स्केल करेंगे तो स्केल होगा। जैसे मैंने स्केल किया तो इस तरीके से बेसिकली स्केल होगा ये, ठीक है। और फिर आपको बाहर बाहर वापस आना है तो F8 कर देंगे तो आप ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट से यानी अब कोई पार्ट नहीं सेलेक्ट होगा, आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से एक आता है ब्रश यानी कि पेंट सिलेक्शन। पेंट सिलेक्शन में क्या होता है कि आप ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके यानी ब्रश की तरह, अभी एज ही सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि ना हम एज मोड के अंदर है। आप चाहते हो वर्टेक्स सेलेक्ट हो तो आपने क्या करना है, F9 यूज़ करना होगा बेसिकली। तो F9 यहाँ से यूज़ कर लो, या फिर जो है आप राइट क्लिक करके भी वर्टेक्स यूज़ कर सकते हैं। अब अगर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वर्टेक्स सेलेक्ट होगा, ओके। तो ये इसका बेसिकली फ़ायदा रहेगा इसका। और वापस से बाहर आना हो तो F8 प्रेस कर दीजिए आप, मूव टूल लेके F8 तो बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिलेक्शन हो गया। लेसो से फ्री फॉर्म आप सेलेक्ट करने के लिए, ये पेंट की तरह सेलेक्ट करने के लिए हो जाएगा। बाकी ये नॉर्मल मूव हो गया, ये रोटेट हो गया और ये स्केल हो गया, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इसकी और प्रॉपर्टी समझते हैं क्या क्या है। तो आप यहाँ से आ जाइए चैनल एट्रीब्यूट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पहले। तो ये तो इसके नॉर्मल ट्रांसलेशंस का है XYZ। अब नीचे आ जाना, अब इसके इनपुट के अंदर पॉलीगॉन जो शेप का नाम है बेसिकली, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स और आ जाएंगे। तो जहाँ से अब इसका रेडियस आप बढ़ा सकते हैं, जैसे रेडियस 2 है तो मैंने 1.5 ले लिया, छोटा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से बड़ा करना है, रेडियस 2 कर दिया, छोटे वाला। फिर हाइट जो इसकी बेसिकली हाइट है वो आपको कम ज़्यादा करनी है। अभी हाइट कितनी है, 6 है, ठीक है। कम करना है, मैंने 4 ले लिया तो हाइट 4 हो जाएगी। बढ़ानी है, बढ़ा सकते हैं। फिर आता है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न का मतलब यहाँ पे जो लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये जो लाइन्स यहाँ पे दिख रही है इसको सब डिवीज़न बोलते हैं। तो ये अभी अभी जो है इसमें हाइट में 1 है, हाइट में हालांकि हाइट एक खाली नीचे आ रहा है। मैंने यहाँ पे 5 ले लिया तो अब देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आप सब डिवीज़न जैसे बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा करना है 10 ले लिया तो ये 10 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपको सब डिवीज़न कैप, कैप का मतलब हो गया यहाँ नीचे वाला, यहाँ पे नीचे कोई एज नहीं आ रहा है, यहाँ इसमें बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 ले लिया, यहाँ पे भी ऐसे 5 एज आ जाएंगे, ठीक है। और जो साइड वाले हैं ये कम करने हैं आपको, साइड वाले, तो ये साइड में 20 है, मैंने 5 ले लिया तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा सब डिवीज़न रहेंगे उतना स्मूथनेस बेसिकली रहता है। बट आपको लिमिटेड रखना है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही रखना है, एक्स्ट्रा मत रखना, नहीं तो फिर हैवी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके इस ले लिया तो स्मूथ हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज आ जाएगी। जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, सपोज मैंने इस बार यहाँ से क्या किया, क्यूब बना लिया ये इस तरीके से। अब इसकी प्रॉपर्टीज आप जाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो वही इसके यहाँ से विड्थ वगैरह आपने कम ज़्यादा करनी है, वो कर सकते हैं, हाइट कर सकते हैं, डेप्थ कर सकते हैं, डेप्थ कितना रखना है इसका वो चीज़। फिर इसी में डिवीजन भी बढ़ा सकते हैं आप, ऐसे कितने डिवीजन रखनी है, हाइट में कितने डिवीजन रखनी है और डेप्थ में कितनी डिवीजन रखनी है। अब इसे फ़ायदा क्या होगा डिवीजन रखने से, कि ना हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कहीं से भी हमें कुछ सेलेक्ट करके एडिट करना हो तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो, वर्टेक्स पे जाना वर्टेक्स, एज पे जाना एज, फेस पे जाना है यहाँ से फेस। फेस का मतलब हो जाएंगे ये ऐसे सेलेक्ट करने के लिए, यानी पूरा एक दो एज के बीच का जो 4 एज के बीच का जो एरिया होता है उसको फेस बोलते हैं। तो ऐसे आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको मूव करना है, कुछ भी एडिटिंग करना है वो फिर एडिटिंग कर सकते हैं जैसे आप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। चलिए वापस से बाहर ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाते हैं। चलो अब हम इसे यूज़ करके कुछ बनाना चाहते हैं। जैसे मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है, तो टेबल कैसे क्रिएट करोगे, चलिए समझते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स लिया और ये क्रिएट कर दिया, थोड़ी सी हल्की सी हाइट ले टेबल का टॉप सेक्शन, ठीक है। इसको पकड़ के हमने ऊपर रख लिया, टेबल की हाइट थोड़ा सा स्केल करके पतला कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें साइड से टॉप से यहाँ पे 2 लाइंस बनानी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, टॉप पे जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ से बॉक्स लेंगे। अच्छा अब हम एक काम ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर आउटलाइन मोड क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें दिखे कितना हाइट में कहाँ बन रहा है। तो इसके लिए आउटलाइन के लिए आपने क्या करना होता है, आउटलाइन के लिए आपने क्या करना है, अगर इसका हमें आउटलाइन मोड में जैसे चाहिए तो आपने क्या करना है, 4 प्रेस करना है, 4 प्रेस करके आउटलाइन मोड में आ जाए। और फिल्म मोड में चाहिए तो F5 प्रेस कर देंगे, ठीक है। इससे फ़र्क क्या होता है देखो, समझो इसको। जैसे मैंने इसी पे पर्सपेक्टिव पे गए और यहाँ से मैंने इस पे जो है
4 प्रेस कर दिया तो ये आउटलाइन मोड में दिखेगा ऐसे, ठीक है ना। फिल मोड चाहिए तो F5 कर देंगे, शेडेड डिस्प्ले मोड में आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। चलिए वापस मैं टॉप पे चलता हूँ और मैंने 4 कर दिया। अब यहाँ से इसके 4 सपोर्ट ले लिए मैंने ऐसे, और फिर इसका जो है यहाँ से हाइट बढ़ा लेते हैं, कितना पर्सपेक्टिव से कितना बनाना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी हाइट हल्की सी कम करनी है, स्केल टूल, ठीक है, ठीक है। एक इसका ये सपोर्ट बन गया। अब उधर आ जाएंगे टॉप व्यू से और इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल डी से इसमें कॉपी आ जाएगी, ठीक है। फिर दोनों को एक साथ कॉपी लेनी है, दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी कर दिया और फिर इसको आगे आप ऐसे ड्रैग करके रख देंगे। आप देखेंगे ये हमारा नॉर्मल जो है पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाइए, यहाँ से आपका टेबल बन के तैयार है छोटी सी, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा आपको कलर कॉम्बिनेशन देना है, तो कलर कॉम्बिनेशन टेक्सचर देना है, टेक्सचर दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं टेक्सचर के साथ आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। जिस पे भी अप्लाई करना है सबको करना है, सबको एक से सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल पे जाना है, यहाँ पे मटेरियल खुल जाएगा। इसमें से फिलहाल मैं ले रहा हूँ अभी बिना रफ वाला ले रहा हूँ, शाइनिंग वाला नहीं, तो लैम्बर्ट ले लेंगे, ये रफ वाला होता है। और लैम्बर्ट 2 पे यहाँ जाना है, यानी आपका एट्रीब्यूट्स खुल जाएगा, तो एट्रीब्यूट्स लैम्बर्ट 2 पे जाना। तो यहाँ से आप इसका एक तो कलर भी दे सकते हैं, क्या कलर आपको देना है ये देखिए, जो भी कलर कॉम्बिनेशन लेना है वो ले सकते हैं, या कोई आपको वुडन टेक्सचर टाइप का देना है तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो कलर वाला सेक्शन है ना उसके साथ में यहाँ आपको जाना है, इस पर क्लिक करना, ये ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से आपके पास ये है कुछ पहले से यहाँ पे बने हुए टेक्सचर वो ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस पर क्या कर रहा हूँ, कोई वुडन टेक्सचर ले रहा हूँ, ठीक है। वुडन टेक्सचर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, फाइल पे जाऊँगा और फिर यहाँ पे खुल जाएगा, इसमें इमेज नेम पे जाना है, आपने जो वुडन टेक्सचर आपने जहाँ पे रखा है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो हम वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पे वुडन वुड पे आ जाते हैं, यहाँ से आपको दिखा देगा कौन सा वुडन आपको लेना है। तो जैसे मैंने ये ले लिया ओपन, ठीक है। अब यहाँ तो अप्लाई हो गया लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या करोगे, शो टेक्सचर, इस पर क्लिक कर देना आपने। तो आप देख सकते हैं ये आपका वुडन टेक्सचर बन के तैयार है, ये आपकी टेबल बन के तैयार है, ठीक है। तो जो है इस तरीके से जो है आप कोई भी 3D चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आगे का लेवल था और इसमें समझ। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो के नए व्यूअर हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।